So hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to learn about the math history optional solutions. आज हम सब करने वाले हैं math history optional solution of previous year 7 years क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल के मैप जो 7 years मीन्स 2000 ये बुक लिखे गए हैं जो हमें लिया है अमेजोन से मैंने ख़रीदा है. ओके, दिस इज़ वंडरफुल बुक फॉर द मैप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इसमें डिटेल आंसर दिया गया है हर एक क्वेश्चन के. ओके, लास्ट 7 years सॉल्व मैप क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी. ओके, कहाँ से है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2019 से लेकर 2013 तक ये पूरा सॉल्व है. ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है विद डिटेल आंसर्स. उसका जितने भी पॉइंट्स जो 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं उतना इसमें बताया गया है अच्छी तरीके से. बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है. ओके, ये रमेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट. पहले 2019 को सॉल्व किया गया है मैप बेस्ड क्वेश्चन, फिर 2018 को, 2017, 2016, 15, 14 एंड 13. सो लास्ट 7 years के सॉल्यूशंस हैं इसमें. तो पहले हम सब सॉल्व करेंगे 2019 के. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 सॉल्व मैप. ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर्स को लिया गया है जो यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है. ओके, सेम कॉपी किया गया है इसमें. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक्स टेम्पल्स जो 20 क्वेश्चंस होते हैं. यू कैन रीड द क्वेश्चंस. ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क ऑन द मैप सप्लाइड टू यू एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अबाउट 13 वर्ड्स. जो भी मैप दिया गया है इंडिकेशन उस पर हम सबको 30 वर्ड्स में लिखने हैं. ओके, ऑन ईच ऑफ देम इन योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट्स. Locational hints for each of the places marked on the maps are given below citations. Okay, ये मैप दिया गया है. यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं. सो 20 प्लेस दिए गए हैं. आइडेंटिफाई आपको करना होगा 1. ओके, तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पूछा जा रहा है कि आपको ये ब्रिक्स टेम्पल साइट्स को बताना है. तो आप पहले देखिए ब्रिक्स टेम्पल साइट्स जो 1 नंबर पर मैप में आइडेंटिफाई किया गया होगा, ये 1 नंबर है. तो ये आपको किस जगह का लग रहा है? ये आप यदि आइडेंटिफाई करना चाहेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश है. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में से ये ब्रिक्स टेम्पल साइट्स कौन है आपको उसको फाइंड करना है. तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है इसका. तो यदि आप सोल्यूशन में वो यहाँ पर देखेंगे वो होगा भितरगांव. ओके, दिस इज़ भितरगांव जो आपको कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में. तो ये एक आपका पॉइंट हो गया. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा अ टेरेस ब्रिक्स बिल्डिंग फ्रंटेड विद अ टेराकोटा पैनल. यहाँ पर टेरेस ब्रिक्स बिल्डिंग्स मिले हैं जिसमें टेराकोटा पैनल सब वहाँ पर ब्रिक्स टेम्पल्स में मिले हैं. किसके द्वारा बनाया गया था? वो गुप्ता पीरियड में बना था. ओके, 5th century में, built in the 5th century during the Gupta period time. So ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया. एंड 4 पॉइंट को देखते हैं. देयर टॉल पैरामिडल स्पायर ओवर दी गर्भगृह. गर्भगृह आप जानते होंगे जहाँ पर मेन डाइटीज़ को रखा जाता है. भगवान को एक छोटे से रूम में रखा जाता है. ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पर पैरामिड्स. ओके, बहुत ही अच्छा है. ये इस टाइप के शेप में मिला है. ओके, स्ट्रक्चर वहाँ पर मिले हैं. और 5वां पॉइंट है द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद टेराकोटा पैनल्स डिपिक्टिंग एक्वेटिक मॉन्स्टर्स शिवा एंड विष्णु. जो उस टेम्पल में आप जाएंगे तो उसमें टेराकोटा पैनल्स मिलेंगे. उस पर क्या क्या पिक्चर है? मॉन्स्टर्स सबके पिक्चर्स हैं एंड शिवा भगवान के एंड विष्णु के फोटो ओके डिपिक्ट किए गए हैं. तो आप पहला देख लिए ना. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम सब मैप. तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं. दूसरा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन प्लेसेस है. या तो ये राजस्थान होगा. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या पूछा जा रहा है. अर्ली हड़प्पन साइट. हम सबको अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में बताना है. तो हड़प्पन साइट फेमस हमारा हड़प्पा होता है मोहनजोदाड़ो पर. लेकिन यहाँ पर जगह देखते हैं दूसरा नंबर पर क्या है. तो राजस्थान में देखिए
तो राजस्थान में कौन कौन है, आपको बानावली मिल जाएगा। ओके, राजस्थान नहीं, ये अंदाज आपको हरियाणा का है। ओके, ये देखिए, ये वहाँ से आपका पंजाब शुरू होगा, ये थोड़ा हरियाणा, यहाँ दिल्ली। ओके, ये हरियाणा का है। ओके, तो हरियाणा में आपका है कौन हो जाएगा, बानावली। ठीक है, बानावली हरियाणा में 2 है, एक बानावली है, एक रखीगिरी है। ठीक है, हरप्पन साइट्स। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से फेवरेबल 3 और 4 पॉइंट्स को आपको एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट्स है इन हैसर डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा नियर रंगोई रिवर्स के बगल में है। तो हैसर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा में बानावली है। ओके, यहाँ पर अर्ली, मैच्योर एंड द लेट हरप्पन फेज, तीनों फेज को फाइंड किया गया है। ओके, एंड तीसरा पॉइंट है मड ब्रिक्स, बर्न ब्रिक्स, हाउसेस विथ हट्स। हट्स मीन्स आपको चूल्हा जहाँ पर खाना पकाया जाता है। सो दीज आर देयर फाउंड। ओके, वहाँ पर ये सब मिले हैं ना। चौथा पॉइंट है कि स्टोरेज पिट्स इन द कोर्टयार्ड्स। स्टोरेज पिट्स मीन्स क्या, जहाँ पर गंदगी को, जो वेस्ट होते थे तो उसे उसमें डाल दिया जाता था। ओके, कोर्टयार्ड्स में बने हुए थे। और 5वां पॉइंट है अ मल्टी रूम हाउसेस मे बिलोंग्स टू अ वेल्दी मर्चेंट्स। जो भी मर्चेंट्स होंगे जो बहुत ही वेल्दी थे, उसके मल्टी रूम हाउसेस होते थे। जो अभी भी आप देख सकते हैं, जो अमीर होते हैं वो अपने घर को बहुत ही शानदार बनाते हैं। तो दिस इज़ द साइन ऑफ रिचनेस। ओके, तो वेल्दी पीपल्स वही करते हैं। तो ये सब का कुछ फाउंड हुए हैं वहाँ पर बानावली में। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर बोल रहा है एंशियंट सी पोर्ट्स एंड द ट्रेड सेंटर्स। तो आपको एंशियंट सी पोर्ट्स, ट्रेड सेंटर्स को खोजना है। तीसरा नंबर यहाँ पर है। ओके, तीसरा नंबर में आपका क्या हो जाएगा, मुजेरिस। ठीक है, ये प्लेसेस का नाम क्या है, मुजेरिस। वो कहाँ पर है, केरला में है, क्रैंगेनोर में। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्रैंगेनोर, केरला। ओके, एंशियंट पोर्ट्स इन द चेरा किंगडम्स इन द संगम डायनेस्टी। ये एंशियंट पोर्ट्स थे किसके टाइम में, संगम एज में, और किसके किंगडम के टाइम में, चेरा किंगडम्स। ना क्वेश्चन मीन्स 3 पॉइंट्स को देखते हैं। ट्रेड विद अरेबिया, रोम्स, ग्रीस। ओके, यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया करते थे मुजेरिस के पीपल्स। ओके, नाउ 4 पॉइंट्स को देखते हैं। संगम लिटरेचर, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक प्लिनी, वेरिफस मेंशंस मुजेरिस। इस प्लेस के बारे में बताया गया किसके द्वारा, रोमन्स, ग्रीक्स एंड संगम लिटरेचर्स में इस प्लेस के बारे में मेंशन है। नाउ 5 पॉइंट्स हम सब देखते हैं। मुजेरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय केरला गवर्नमेंट। तो वहाँ पर इसको बचाने के लिए, मीन्स जब भी कोई भी हेरिटेज को करना होता है तो वो ग्लोरीफाई किया जाता है जो भी हमारे पुराने चीज़ हैं, तो उससे उसके सेव भी हो जाते हैं एंड पीपल्स गॉट टू नो अबाउट द थिंग्स, अबाउट देयर प्लेसेस, देयर अचीवमेंट्स, ग्लोरी। सो वहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने उसे हेरिटेज प्रोजेक्ट मीन्स हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस क्या है 4। स्टोन एज साइड मीन्स ये प्लेस जो भी है वो स्टोन एज साइट से आइडेंटिफाई करना है। तो 4 नंबर हम सब देखते हैं। ये है चौपानी मैंडो जो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताना होगा कि ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है कि ऑल द 3 स्टेज ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक स्टेज वर फाउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर पैलियोलिथिक्स में, वहाँ के पैलियोलिथिक्स भी कुछ स्टोन सब मिले होंगे, मेसोलिथिक्स के भी एंड न्यूलिथिक स्टेज के भी मिले हैं। इसीलिए वहाँ पर बोला जाता है कि वहाँ तीनों स्टेज फ्लोरिस मीन्स थे। स्टोन टूल्स मेड फ्रॉम द चिस्ट फाउंड। तो चिस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं, हार्ड स्टोन्स होते हैं, वहाँ पर स्टोन्स के टूल्स बने हुए मिले हैं। एंड चौथा पॉइंट हम सब देखते हैं बोन्स डिस्कवर्ड इंक्लूड्स दोज ऑफ वाइल्ड
कैटल्स, सीप्स एंड गोट्स। तो वहाँ पर बोन्स मिले हैं, कहाँ पर? जापानीज़ मेंढों में किन किन जानवर के बोन्स मिले हैं? वाइल्ड कैटल्स के मिले हैं, सीप्स के मिले हैं एंड गोट्स के मिले हैं। ठीक है ना। 5वां पॉइंट्स, रिप्रेजेंट अर्ली स्टेज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशंस। यहाँ पर सबसे पहली बार मतलब अर्ली स्टेज का एनिमल डोमेस्टिकेशंस हुए हैं। सो ये प्लेस क्योंकि पैलियोलिथिक मेसोलिथिक है तो यहाँ पर अर्ली सब कुछ दिखाया जाएगा। सो हैंडमेड पोट्रीज एंड हैमर स्टोन्स एंड द रिंग स्टोन्स फाउंड। इस प्लेस पर आपको हैंडमेड पोट्रीज, हैमर स्टोन्स एंड रिंग स्टोन्स तीनों आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पर फाउंड किए गए ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे को सॉल्व किया गया है, ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया गया है जो भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर आप यदि 5 में से 3-4 भी लिख देते हैं तो आप एग्जैक्ट फुल मार्क्स पा लेंगे। ओके, 2.5 मार्क्स का होता है, 2 and 5। ओके, पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तो 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इंटू 2.5 करेंगे तो 50 मार्क्स के होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 50 मार्क्स बहुत होते हैं आईएएस में, और लगभग आपको 45 प्लस मैप में लाएंगे तभी आपको एक अच्छा मार्क्स लीड कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शंस में जाइए। ओके, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप पीडीएफ गेट कर लीजिए, ले लीजिए। ओके, ऑल्दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, hopefully it will help you. So if you are more interested in, download the PDF which is given in the descriptions. Thank you.